बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें हमने आज हमारा जो टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जनरल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है? जनरल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर जो है ना वो लागू हों, यानी कि जनरली वो सब में पाई जाती हैं। अब चूँकि हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके बने होते हैं, या तो कार्बन के, और उसके साथ उसमें और एलिमेंट होते हैं लेकिन थोड़ी जो है वो मिकदार में। तो चूँकि कार्बन इसका जो है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि इसके जितने भी करैक्टर होंगे उसमें शो होगा कि ये वाले सारे कंपाउंड जो हैं वो कार्बन के बने हुए हैं, और बॉन्डिंग इनके अंदर कोवलेंट होती है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ शो कराएंगी कि दे आर कोवलेंटली बॉन्डेड। अच्छा जी, सबसे पहले अब जो हमने देखना है ओरिजिन का मतलब है कि ये वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड आ कहाँ से रहे हैं हमारे पास। तो अगर आपको याद हो, चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक उनका नेचुरली बात करें तो इनका सोर्स जो है हमारे पास प्लांट है या तो एनिमल है, या तो पौधों से मिलते हैं या तो ये जानवरों से हासिल किए जाते हैं। बट अब ये जो है हज़ारों की तादाद में इनको लेबॉर्ट्री में तैयार किया जा रहा है। उसकी एग्जांपल्स मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताई थी। कौन सी? जो हमारे पास कपड़ा सारा जितना भी है, उसके बाद प्लास्टिक जितना भी है, शॉपर, बर्तन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल, पीवीसी, ये सारी है एग्जांपल्स अब किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो नेचुरली ये हमें कहाँ से मिले थे? पौधों और जानवरों से, लेकिन फिर इंसान ने वक्त के साथ इसको सीख लिया और लैब के अंदर अब लाखों की तादाद में ये रोज़ बनाए जा रहे हैं। उसके बाद कंपोजिशन है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसका कार्बन है। पीरियोडिक टेबल के अंदर 92 एलिमेंट्स हैं और उनमें कार्बन जो है वो ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसने इतनी वैरायटी हमें दी किसकी? कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अच्छा जी, मेजर इसमें कार्बन है और उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस, और उसके बाद हैलोजेंस। अब हैलोजेंस क्या है? हैलोजन जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 17 है, उसके ये एलिमेंट्स हैं 5 ग्रुप के अंदर। सबसे पहले फ्लोरीन, ऊपर ग्रुप में आता फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। मतलब अब ये हज़ारों लाखों जो कार्बन कंपाउंड है मिलके किससे बने हैं? सिर्फ ये 12-13 एलिमेंट से। ये देखें ना आप वैरायटी। और बाकी उसके पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 92 एलिमेंट्स है ना टोटल, तो बाकी जो है वो कितने 78 एलिमेंट से पूरी बाकी चीज़ें बनी हुई हैं। उसके बाद इनके अंदर लिंकेज कौन सी है, बॉन्डिंग कौन सी है? कोवलेंट बॉन्डिंग है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है आपस में म्यूचुअल शेयर करके जो है वो उनसे म्यूचुअल शेयरिंग से जो है वो बॉन्ड बनता है। इसको लाइन से ज़ाहिर किया जाता है, और ये लाइन हमें सिंगल, डबल और ट्रिपल लाइन का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल हो सकता है, या तो ट्रिपल हो सकता है। नेक्स्ट ज़रा देखें। अच्छा जी, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब लफ्ज़ी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है मिक्स होना, डिज़ोल्व होना। अब क्या कह रहा है? केमिस्ट्री का एक प्रिंसिपल है, आपने हमेशा याद रखना है, लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी कि जो जिस जैसा होता है उसके अंदर ही वो डिज़ोल्व हो जाता है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होंगे और इनऑर्गेनिक के अंदर। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास कौन से हैं? पेट्रोल, ईथर, अल्कोहल वगैरह। अगर आप याद करें तो पेंट जब आप करते हैं तो उसको पेट्रोल में हम डिज़ोल्व करते हैं, क्योंकि पेंट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कभी नहीं ऐसे हुआ कि पेंट को हम पानी में डिज़ोल्व करके लगा लें। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? करंट पास होना। क्या इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से करंट पास हो सकता है या नहीं? इसका जवाब है येस, बट वेरी पुअर। बहुत कम जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इनके अंदर होती है। उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो, बहुत कम दर्जा हरारत पे। जैसे आपने अगर ईथर याद हो आपको, या नेल पॉलिश रिमूवर, तो आप उसको खोलें थोड़ी देर बाद वो उड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि चूँकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम टेम्परेचर के ऊपर या तो वो मेल्ट हो जाते हैं
या तो वो बॉयल हो जाते हैं। अब ईथर इवन रूम टेम्परेचर के ऊपर ही सारा, तो इनको कहते हैं वोलेटिलिटी, वोलाटाइल होना। वोलाटाइल होने का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो वेपर्स में जो है कन्वर्ट हो जाए नॉर्मली रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो ये हाईली वोलाटाइल होते हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी, अब इसी से रिलेट करेंगे स्टेबिलिटी को मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। चूँकि इनके बहुत लो होते हैं इसलिए ये कंपाउंड भी बहुत कम जो है वो स्टेबल होते हैं। और उससे बात अगली बात ये है कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टन होता है जलना, जलने में हेल्प करना। तो चूँकि इनके अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा होती है, ये बने कार्बन के होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी अच्छी मिकदार में होते हैं, तो ये हाईली कंबस्टेबल है। ये बहुत तेज़ी से जलते हैं और जलने में मदद करते हैं। एग्ज़ाम्पल आप देख लें, जितना पेट्रोल और उसके बाद फ्यूल हैं डीज़ल की सूरत में, हैवी डीज़ल जो है बड़ी गाड़ियों में जो इस्तेमाल होते हैं वो, उसके बाद घरों में जलने वाली गैस, सीएनजी गैस, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और यही तो जलते हैं और इन्होंने हमारे फ्यूल की बुनियाद रखी है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री चलना हमारी पॉसिबल हुई है। उसके बाद आइसोमरिज़म। आइसोमरिज़म का मतलब क्या होता है लफ्ज़ी, कि एक ही मालिक्यूल का स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा होना। जैसे अगर आप पेंटेन की बात करें, 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, आपको याद हो अगर, उसके 3 आइसोमर होते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। उनकी कार्बन की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमरिज़म शो कराते हैं। अब आइसोमरिज़म का फ़ायदा इनको क्या है? फ़ायदा यही बात हुई थी उस दिन भी कि इसकी वजह से इनका नंबर बहुत बढ़ जाता है, इनकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये आसपास बहुत ज़्यादा जो है, अगर देखें एन पेंटेन किसी इन्वायरमेंट में नहीं सर्वाइव कर रही तो हो सकता है नियो पेंटेन कर जाए, नियो पेंटेन नहीं कर रही तो हो सकता है आइसोपेंटेन कर जाए। तो इनकी जो है ना वो प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है सर्वाइवल की, बचाव की। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। हमें पता है कि जिस भी कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होते हैं, वो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, कंडक्टिविटी भी कम होती है, स्टेबिलिटी भी कम होती है और उनका रिएक्शन का रेट भी कम होता है। तो ये आम तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट नहीं करते, तो इनको ये स्पेशल कंडीशन चाहिए होती हैं, टेम्परेचर की, प्रेशर की और कैटालिस्ट की, जिसके बाद ये रिएक्ट करते हैं, लेकिन वेरी स्लोली। तो हमने 10 करैक्टर पढ़े, इजी हैं, आप लोगों को याद हो जाएंगे। उसमें आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि चूँकि बॉन्डिंग कोवलेंट है तो 3-4 चीज़ें तो हैं जो वो कम हो गई। क्या? कंडक्टिविटी कम हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, स्टेबिलिटी कम हो गई, और अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वोलाटाइल होंगे, ये हाईली वोलाटाइल, यानी कि जल्दी से अपने टेम्परेचर के ऊपर ये जो हैं वेपर्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद स्टेबिलिटी इनमें कम है, जो चीज़ें कम है, स्टेबिलिटी कम है और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम है। तो इजी टॉपिक है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक